गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज इंग्लिश ग्रामर का 3rd चैप्टर लेके आए हैं। इसके पहले 2 चैप्टर में हम लोगों ने चर्चा की थी। सबसे पहले चर्चा की थी जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा कौन सी है। हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा हिंदी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी मातृभाषा। इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज पे बोली जाती है। जब हम लोग अपने देश से बाहर निकल के जाते हैं और हम लोग अपने थॉट का कन्वेंशन करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते, तो वहाँ पे हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं। हमने बताया ग्रामर क्या होता है। ग्रामर क्या है? करेक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ट्रिक, दैट इज कॉल्ड द ग्रामर। सही लिखना, बोलना। इसके बाद मैंने चर्चा की थी व्हाट इज अल्फ़ाबेट, वर्णमाला क्या है। वर्णमाला में देयर इज द 2 टाइप ऑफ द लेटर, 26 लेटर थे इंग्लिश में, एंड 2 वे, दैट इज द वॉवल्स एंड कंसोनेंट। मैंने बात की वॉवल 5 होते हैं और मैंने उनको डिफरेंट आवाज़ से बना के बताया कि किसी भी वॉवल का डिफरेंट साउंड कैसे निकलती है, फिर कंसोनेंट की डिफरेंट साउंड कैसे निकलती है। तो वो हमने कई बार आपको बताया। बताने के बाद हमने यह सब तैयार किया। आज मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के कंपैरिजन की बात करता हूँ। तुलना मीन्स किस इंग्लिश के वर्ड से हिंदी का वर्ड बनता है और हिंदी का वर्ड किस इंग्लिश के वर्ड से बनाया जाता है। आज इस बिंदु पे चर्चा करेंगे, तो आप लोग तैयार हो जाइएगा। देखिए, अल्फ़ाबेट वर्णमाला जो हमारी कहलाती, वर्ण माने होता है अक्षर, माला माने होता है एक दूसरे को प्रो देना, माने एक दूसरे को प्रो करके जिसको हम गाइडलाइंस बना के तैयार करते हैं एक के बाद एक, उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ड बेटा अक्षर होता है। यहाँ हम लोग इंग्लिश में अक्षर को लेटर्स कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, हम यहाँ पे तुलना इंग्लिश और हिंदी का ना, कौन सा हिंदी का वर्ड इंग्लिश के किस वर्ड के द्वारा बनता है, किस लेटर के द्वारा बनता है, अंग्रेजी के किस वर्ड। हिंदी का वर्ड बात की, मतलब वर्ड मीन्स वर्णमाला सबसे मैं स्टैंडिंग कर रहा हूँ। तो हिंदी का कौन सा लेटर मीन्स वर्ड अंग्रेजी के किस लेटर के द्वारा बनाया जाता है, आज इसी बिंदु पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको व्यवहारिकता में ज्ञात होगा कि इंग्लिश के स्वर जो होते हैं वह 5 होते हैं, लेकिन अंग्रेजी के स्वर बोलने स्पीकिंग में 10 और 3 और जोड़ करके 13 होते हैं। आपको पूर्ववत ज्ञात। आप आ ए ई ओ ऊ ए ओ आओ और आगे फिर 2 अंग आहा। इसके बाद 2 4 6 के बाद में यहाँ इस जगह का पोजीशन ऋषि कार्य का होता है, जिसको ऋतु, ऋचा ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था। ऋषि शब्द से जो इस्तेमाल प्रयोग होते हैं वो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हमने बताया कि इंग्लिश में, अब यहाँ पे अंक की बात करेंगे तो अंक को संयुक्त शब्द भी कह सकते हैं, जो कि है स्वर और व्यंजन। आइए पहले हम चर्चा करते फिर बाद में देखते। इंग्लिश में हम बात कर आ ए से डिफाइन होता है, तो हम लोग इसको ए से डिफाइन करते हैं। आ इसको भी ए या बहुत सी जगह डबल ए, लेकिन अगर हम माने व्यवहारिक में तो आ का कुछ भी नहीं आता। लेकिन आ का क्यों प्रयोग ए का किया जा रहा है उसकी बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब 2 या 3 अक्षर के सिंगल शब्द होते, अमर, अजय, अदक, तो ऐसे शब्दों में जब 2 सिंगल शब्द होते हैं उनके बीच में कोई मात्राएं नहीं होती, माने अक्षर आ वाले होते, का आ वर्ण वाले होते, तो ऐसे स्थिति में वहां पर ए का प्रयोग होता है। इसलिए हम ए के लिए ए भी कह सकते हैं और डबल आ बड़ा आ के लिए ए भी कह सकते हैं। आई, इसका प्रयोग होता है आई से ई बनता है और आई से आई या डबल ए। ये बात जान लीजिए, ए का प्रयोग में ए को बनाने के लिए आई या डबल, बड़ी की मात्रा होती, छोटी की मात्रा होती बड़ी में, ओ यू, या यू या और डबल का प्रयोग किया जाता है। ए आई, ओ आओ। आप देखिए यहां पर आ से लेके आहा तक जो उच्चारण में बोले जाने वाले स्वर व्यंजन हैं, इस बात को जान लें। स्वर हैं यहाँ पर 5, यहाँ पे 13 होते हैं। 13 में 3 को आप अलग कर दिए, पृथक कर दिए, 10 आपके मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। वैसे प्रयोग तो आहा अंग ए एन, आहा ए एच ए, नोटेट कर लीजिए। तो अंग आहा आपको दिखाई पड़ रहा होगा।
तो थोड़ा सा मैं इसको आगे साइड में ले रखा हूँ ताकि पीछे मुझे लग रहा है कि कहीं हमारे वीडियो से बाहर हो रहा होगा। तो ऋषि वाला जो होता है ये डैश है, इसको हम लोग आर या आर ई कहते हैं। अंग बिंदी होती है, इसमें बिंदी रखी जाती है। ए एन कहते हैं। आहा 2 बिंदी होती है, ए एच ए कहा जाता है। तो जो मैं चर्चा कर रहा था, चर्चा के लिए मैं यहाँ इसको भी आप यहीं पे बीच में नहीं ले रहे हैं, पीछे ना लेकर, क्योंकि पीछे हमारा यहाँ से कवरिंग 6 से बाहर हो सकता है जो हमारा बोर्ड की साइज है। तो मैं बता दूं 10 हमारे बोले जाते हैं, 3 आपके इस सेक्शन में 3 आपके लेटर्स और होते हैं, कुल इक्वल टू 13 आपके स्वर 13 शब्द लिखने के लिए 13 हिंदी में शब्द होते। टोटल जो वर्ण होते वो 52 होते, 52 होते। 52 कैसे होते वो व्यंजन की मैं बात करूंगा आपको फिर बताऊंगा। तो आप बता लें कि 10 हमारे बोले जाने वाले आ ए ओ ए ओ आओ। इसके बाद ऋषि वाला होता है 26, यहाँ 6 2 4 6 के बाद ऋषि, ये पोजीशन इसकी, और 2 4 6, और इसके बाद फिर यहाँ पे बीच में पोजीशन आती है, तो 6 दूनी 12 1 13। इस बात का आप नोटेट करेंगे जितने भी स्वर आए हैं ओ ए ओ आओ, इन सभी में देखिए अंग्रेजी के स्वर द्वारा, अंग्रेजी के स्वर से हिंदी के स्वर को बनाया गया है। ऑल द इंग्लिश vowels letter are using to manufacturing the Hindi vowels. That is very clearly everybody know that. ठीक है, ओके। A I double E U double O A I O A U मीन्स यहाँ पर सब का प्रयोग जो किया गया है वो टोटल स्वर ही है। लेकिन जब बात करेंगे अंग, तो ए आपका वोवेल्स है एंड एन क्या है आपका कंसोनेंट है। ए आपका वोवेल्स है, एच आपका कंसोनेंट है, फिर ए आपका वोवेल है। तो यहाँ पे अंग और आहार की बात करेंगे, यह संयुक्त अक्षर हैं, जो एकल अक्षर होते हैं। ये अंग संयुक्त अक्षर में इंग्लिश और इंग्लिश वोवेल्स और इंग्लिश कंसोनेंट को मिलकर के बनाया जाता है। इस बात को आप स्पष्ट समझ लें कि आपकी मात्राएं को बार बार प्रैक्टिस में ले लें कि कौन सी मात्रा कब बनती है। अब कंफ्यूजन हमें हो सकता है कि सर आई यहाँ पे आ रखा, डबल ई आ रखा, यू आ रखा, डबल ओ, तो मैं प्रयोग कैसे करूंगा? माय डियर स्टूडेंट, जब भी कोई भी वर्ड पहले से शुरू होता है, जैसे मैं बात करता हूं पूजा, तो माय डियर स्टूडेंट जब भी ओ वाला मैं पहले आई वाला आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको सबसे पहले ले रहा हूं ई माने ए वाली मात्रा, बड़ी मात्रा। तो बड़ी की मात्रा में कहूंगा तो जहां पर इस शब्द पर जोर पड़ता है, जैसे मैं बात करता हूं 2 एग्जाम्पल, सीता और रीमा। मैं 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, दोनों में बड़ी की मात्रा है, नोटिस कर लीजिएगा। सीता में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीता बोलिए जरा, सीता सीता, रीमा सीता, रीमा सीता, रीमा। आप सीता को बहुत तेजी से बोल रहे हैं, बिल्कुल जोर नहीं दे रहे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे केवल मात्रा क्या आएगी? आई की आएगी। जिस शब्द पर बड़ी की मात्रा में जिस शब्द पर जोर नहीं दिया जाता है वहाँ पे आई आता है, और जिस शब्द पर जोर दिया जाता है वहाँ पे क्या आता है? डबल ई आता है। एक बार जान ले, किसी भी 2 या 3 अक्षर का बना हो तो एक बार जान ले, पहले अगर 2 अक्षर बना तो पहला अक्षर आपका हो सकता है डबल ई हो सकता है, डबल ई हो सकता है। लेकिन अगर मिताली, अगर मिताली की बात कर दें तो यहाँ पे किसी भी स्थिति में आई ही आएगा, डबल ई नहीं होता। अगर अंतिम अक्षर बड़ी ई की मात्रा से बनता है, ये नोटेट कर लीजिएगा आप कहीं पर अपने उसमें, अगर अंतिम अक्षर बीच का अक्षर बड़ी ई की मात्रा, मैं अभी और स्पष्ट करा दूंगा, मैं तो अभी केवल एक आइडिया बता रहा हूँ। तो मिताली ली में आपने वैसे तो सोगे, व्यवहारिक में क्या सोगे? मिताली शब्द आपने कहा तो मिताली के लिए बहुत फुर्ती से कह दी मिताली, तो ली पे आपने कम वजन दिया तो आपका एक सिस्टम अलग हुआ। लेकिन जब जहां पर जोड़ देते हैं जिस वर्ड पे, तो वो वर्ड हमारा होता है, वर्ड मीन्स यहाँ पे वर्णमाला की शब्द कह रहे, वह लेटर जिस पर हम जोड़ देते हैं, हम ये हमारा पूरा वर्ड बन के तैयार हो गया। वर्ड इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी में वर्ड कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, WORD, वर्ड मालूम होता है शब्द। जब शब्द में जिस अक्षर पर जोर दिया जाता है वहाँ डबल ई, और जिस अक्षर पर जोर कम दिया जाता है वहाँ पर आई का प्रयोग किया जाता है।
माय डियर स्टूडेंट, हमेशा जान लीजिए अगर अंत में बड़ी की मात्रा आई है तो वहां पे किसी भी स्थिति में हमारा डबल ई नहीं होगा। अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपने समझा कि अंग्रेजी में 5 वॉवेल्स होते हैं, इंग्लिश हैज 5 वॉवेल्स है, बट इन हिंदी देयर आर 13 वॉवेल्स। You are speaking about 10 vowels and 3 is just other second guidelines vowels. Now these are a, e, o, a, I, o, a. So these are the vowels are using here. All of them are knowing to very well. Okay. Now please write down it. Okay. चलिए बेटा आ जाइए टॉपिक पे आ जाइए माय डियर। अल्फ़ाबेट्स अभी मैंने बात की थी अबाउट वॉवेल्स, देन आई एम कम टू द टॉपिक दैट इज द कंसोनेंट। यहाँ मैंने आपको लिख रहा होगा, थोड़ा सा मैंने बैंड करके लिखा है, बैंड करने में लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन मैंने प्रयास किया है लिखने के लिए। हियर इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड हियर इज अ हिंदी लैंग्वेज एंड हियर इज इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर 21 letters in alphabet and we are going to sing about the Hindi alphabet that is called the Varnmala. Here is a starting from ka to ha 33 and Sanyukt to joint. These are 1 2 3 4 and 2 da ra da ra 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 means यहाँ पे बिंदी नहीं होती है, यहाँ बिंदी होती है, यहाँ पे बिंदी नहीं होती, यहाँ पे रा 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 3 बनते हैं। इसके बगल में बिंदी होती है, यहाँ बिंदी नहीं होती है, यहाँ बिंदी होती है। इस प्रकार से 33 + 4 + 2 is equal to 39 and 13 that is the vowels, all of them are 52 means in English there are 52 letters. हिंदी में 52 आपके लेटर्स होते हैं, दैट इज वेरी क्लियरली। एंड इन इंग्लिश देयर इज ओनली 26। 5 हम पहले बोल चुके हैं, सो देन 26। ओके, तो ये आपका दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि स्वर व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं का, मैंने का के भी लिखा जा सकता था, आप लोग अगर इसको छोटा लिखते खा के एच, गा जी एच, ड़ा डी, चा सी एच, छा सी डबल एच, जा जे एच, और अइया के वाला अणा N/8 अइया इसको बोला जाता है। टा टी, देखिए इन दोनों की बात करें, दोनों एक साथ टा ठी एच, डा ढा णा, ता था दा दा ना, पा था बा बा मा, या रा ला बा में दोनों चीज का इस्तेमाल होता है, बी और डब्ल्यू। जैसे मैं बात करता हूँ वैभव या हम बात परवल, परवल एक जगह का नाम है, तो परवल में डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। सा एस एच, दूसरा सा एस एच, शा एस एच, यहाँ संयुक्त अक्षर होते हैं कंबाइंड, छा के एस एच और एस से भी बनता है, त्रा टियारे, ज्ञा जीवाइए और श्री वाला होता है एस एच, अणा डी एस सेम से बनते हैं। इस बात को एक बार और ध्यान रख लें, यहाँ पे फा और फिरोज फैजान के लिए एफ का प्रयोग किया जाता है, जीशान जुबेर के लिए जो जा के बाद बिंदी रखी जाती है उसमें जेड का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये एफ और जेड से बनते हैं, एन भी अक्षर बन के तैयार हुए हैं, तो अगर वैसे इनको जोड़ा जाएगा तो फिर 54 हो जाएंगे, लेकिन 52 ही माने जाते हैं। इस बात को आप दिमाग में बैठा लें, बिल्कुल क्लियर कर लें। देयर इज नो डाउट देयर आर 52 लेटर्स इन हिंदी एंड 26 लेटर्स आर इन इंग्लिश। तो 26 लेटर्स का प्रयोग करके हम लोग 52 लेटर्स को बनाते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा, जब मुझे ज्ञात हो चुका है कौन सा लेटर किससे बनता है, मैं अब मैं इसको हिंदी से अंग्रेजी में लिखने का तरीका बताऊंगा अब इस टॉपिक के बाद। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जितने भी आपके लेटर्स मैं बता चुका हूं हिंदी का, वो सब लेटर आप एक एक सबसे चूंकि याद कर लें, लर्न कर लें, क्योंकि जब तक आपके पास लेटर्स नहीं होंगे, जब तक किसी भी स्थिति में आप लोग लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके। तो इस चीज़ को राइट डाउन कर लें, बारीक से कर लें, फिर जान लीजिए इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की बात कर रहे तो इंग्लिश ग्रामर में देयर आर 26 लेटर, इन हिंदी ग्रामर देयर आर 52 लेटर्स, देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 कंसोनेंट, देयर आर 13 वॉवेल्स एंड 39 कंसोनेंट, देयर आर द डिफरेंस। और आपको बता दें यहाँ पे
सिंगल बोलते समय हम लोग हाथक प्रयोग करते हैं। संयुक्त अक्षर की बात करने में मतलब ज्वाइंट जो हमारे होते हैं, छ के एस एच त्रा, ता और आ, ज्ञा और बा, सरा एस एच, तो ये शब्द का हमारा ज्वाइंट होता है। इस तरह से आपको आ गया होगा और इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, नोटेट करिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश लेटर्स का हमारा चल रहा है। इंग्लिश लेटर्स जैसे मैं पहले कह चुका था, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड, ऑल ऑफ देम्स आर नोइंग वेरी वेल। तो हम बात करेंगे ए बी सी डी आई तक, जे टू आर एंड स्टार्टिंग एस टू जेड, दीज आर सिंगल लेटर्स। तो प्रत्येक सिंगल लेटर से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है, इस बात को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, टू पुट your total attention about the board, A आ B बा, C का, C मीन्स का, देखो सी एच से एक चीज बन जाती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सी एच से का है, डैश भी मान सकते हैं, का शब्द का थोड़ा सा भाव आता है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा सी एच से एक्चुअल का बनता का, डी या का, डी डा, ई ए, एफ फा में फिरोज फैजान, जी घा, एच हा, आई ई, जे जा, के का, एल ला, एम मा, एन ना, ओ पी पा, क्यू क्या तो वे भावनात्मक होता है, क्यू यू क्वाइट, क्विकली, तो कई चीज हाँ ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो क्यू यू का प्रयोग साथ में होता। तो मैंने इसका कहा कि इससे स्टार्टिंग भाव हो सकता है, आर रा, एस सा, टी टा, यू उ, बी वा, डब्ल्यू बी बा, उस बहा, या परवल अपन लोग कहते हैं तो डब्ल्यू एल, एक्स से दीक्षित वाला, जैसे बहुत से लोग दीक्षित लगते हैं, माधुरी दीक्षित है, माधुरी दीक्षित DIKSHIT लिखती है, लेकिन मैं जैसे मैं राजेश दीक्षित हूँ तो मैं लगता हूँ DIXIT, तो वो डिपेंड करता है कि एक्स का ऐसे बना रहा है। बाई या जेड जा, जेड से जा होता है। इसके बाद कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं जो दो जुड़े होते हैं, डबल ई से ई, डबल ओ से उ, ए आई ए, अंग ए एन, ए एच ए आहा, शा के एस एच पहले बता चुके, ट्रा TRA और जी बाई ए। इसके बाद अगर आप सरा वाला भी लिखते हैं तो एस एच आ जाता है, श्री एस एच आर से बन जाता है। और यहाँ पे आप सरा हो गया, अपन ने चूंकि सिंगल लिखा तो अपन इसको ऐसा लिख के चलेंगे, जो ही मात्रा लगाएंगे तो मात्रा यहाँ पे रिप्लेस हो क्या जाती, SHR आ जाता है, श्री का क्या जाता है SHR, नोटेट कर लीजिएगा। मीन्स ए से लेकर के जेड तक, और बाकी दो या दो से अधिक जो हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, उनको जोड़ करके हिंदी का कौन सा शब्द बनता है यह इसमें बहुत अच्छी तरह से डिसाइड किया गया। ओके, नाउ यू ऑल ऑफ देम आर प्लीज राइट डाउन सो यू गिव द बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया, हिंदी में लिखे शब्दों को अंग्रेजी में लिखो। सबसे ज़्यादा चलता है जब हमें इंग्लिश के और हिंदी के लेटर्स मिल चुके हैं, वर्णमाला मिल चुकी है, अल्फ़ाबेट मिल चुके हैं, तब हमें अब आवश्यकता है कि हम हिंदी से लिखे हुए शब्दों को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। तो पहला नियम क्या होता है, पहला जो रूल होता है माय डियर फ्रेंड, जब दो या दो से अधिक छोटे अक्षर हो, छोटे अक्षर माने जिसमें कोई छोटे अक्षर मतलब मात्रा ना हो, मात्राएं ना हो, छोटे अक्षर है मात्राएं नहीं, मतलब कोई मात्रा ना लगाई गई, हम छोटे अक्षर है, तब अंत के पूर्व अंतिम अक्षर के पूर्व ए का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। ए क्या है, जैसे मैं लिखता हूं कोई भी अक्षर है उसका हम बात करेंगे कैसे आएगा, तो मतलब कमल, एक शब्द लिखते हैं हम लोग कमल, हम लोग जानते हैं कमल की अगर अंग्रेजी हम देखें, का गाय से बनता है के से,
माँ काय से बनता है एम से, एल काय से बनता है एल से, ये कमल हो गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक कमल गलत है, जो लिखने का तरीका जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो मैं नियम बता रहा हूँ उस नियम के हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पे का मा वाला तीनों सबसे छोटे आवर्ण क्या है, आवर्ण के अक्षर का, तो का में आ है, मा में आ है, ला में आ है, तो सबसे पहला जो वर्ण होता है अंग्रेजी में वो आ होता है, छोटा। तो छोटा आ का अगर कोई भी वर्ण अक्षर है तो ऐसे स्थिति में अंतिम हमारा जो अक्षर होगा उस अक्षर को छोड़कर के बाकी दोनों अक्षर के बीच में हमारा क्या ए का प्रयोग किया जाएगा। तो के बाद यहाँ छोटा अक्षर है ए, माँ आ गया एम से, लेकिन यहाँ पे हमारी मात्रा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में माँ, ला चूंकि छोटा है लेकिन यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे, नहीं तो कमला हो जाएगा। इस तरह इसकी इंग्लिश क्या होगी, कमल होगी। नोटेट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या बैठा लीजिएगा, जब दो या दो से अधिक छोटे अक्षर हों, अगर हम कहते हैं कल, यहाँ पे हमने कहा कल, तो कल के लिए क्या होगा, के और एल नहीं होगा, अंतिम अक्षर के बाद नहीं होगा, लेकिन के के बाद एल, यहाँ बीच में हमारा कोई भी अक्षर अगर छोटा होता है तो वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे होगा इसके कल, के ए एल। ये नोटेट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको जब हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसफर करेंगे, बनाएंगे, तो आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा तो फिर वो स्थिति में हम इसके बाद बात करते हैं पलवल, एक स्टेशन नाम है। माय डियर स्टूडेंट इसका रूल क्या रहेगा, इन दोनों का जोड़ा इस तरह से आ जाएगा, ये जोड़ा दो जोड़ा, ये दो जोड़ा अलग अलग हो जाएगा, पल, पी ए एल। लेकिन अब इसके बाद एल के बाद एक ए इस्तेमाल ही करेंगे, बाकी लिए यहाँ पे वी लिखते हैं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे डब्ल्यू भी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू ए एल। मीन्स क्या है, अगर हमारे 4 वर्ड हैं, अंग्रेजी हिंदी में 4 वर्ड हैं, 4 अक्षर हैं, तो ऐसे स्थिति में पहले 2 जोड़ा और दूसरा वाला 2 जोड़ा। नोटेट कर लीजिए, अगर अंग्रेजी में हमें हिंदी से ट्रांसफर करना हो, ट्रांसलेट करना हो, लिखना हो, तो पहले 2 जोड़ा, दूसरे जोड़। यहाँ पे आप बी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लिखने पर डिपेंड करता है पल बल, लेकिन लिखने पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ बी का प्रयोग किया गया, मैंने बताया कि बी का इस्तेमाल डब्ल्यू और बी दोनों से किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कुशवाहा, तो कुशवाहा में आपका डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे स्थिति में यहां पर जब 4 शब्द आ जाते हैं तो बीच वाला पहले 2 का जोड़ा फिर 2 का जोड़ा, पहले 2 का जोड़ा में, तो आपको ध्यान रखें यहां पर लास्ट के बारे में बात करेंगे, यहां बीच में गैप देते हुए यहां पर ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पहले 2 जोड़ा आ जाएगा, दूसरा 2 जोड़ा आएगा। मतलब क्या है, तात्पर्य यह है, पूर्णता है कि मेरे बच्चे जब 2 या 2 से अधिक होते हैं तो ऐसी स्थिति में 3 जब शब्द आते हैं तो 3 शब्द में कम से कम 2 ए का प्रयोग किया जाएगा। 4 शब्द होंगे तो एक जोड़ा एक साइड होगा, दूसरा जोड़ा दूसरी साइड होगा, उसमें भी प्रयोग किया जाएगा। इसको आप नोटेट कर लें ताकि आप लोगों को याद रह सके कि किस तरह से हम छोटे अक्षर को बनाते हैं। नेक्स्ट जो रूल है उसको समझ लीजिए, यही रूल से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि अगर 3 वर्ड्स हैं, 3 लेटर हैं, कमल का मा ले, तो माँ में का के बाद यहाँ पे भी आएगा ए और यहाँ भी ए आएगा। लास्ट में किसी भी स्थिति में ए नहीं आता है, नहीं तो वो लास्ट वाला अक्षर बड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे पलवल की बात में मैंने की थी कि हमारा स्टेशन का नाम है और यह हरियाणा के आसपास पड़ता है, सर हरियाणा में ही है, दिल्ली के पहले आता है। तो इसको लिखे कल रॉ है, तो मैंने बताया इन दोनों को 2 हिस्से में बांट देंगे। 3 को तो ज्वाइन नहीं कर सकते, किसको, तो कल, के ए एल, कल रॉ, आर ए बी। तो मैंने बताया कि कल 1 और रॉ 1, जब 4 लेटर हैं, 4 अक्षर हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले अंत इसके 2 का जोड़ा बनेगा, ये 2 ए 2, तो यहां लास्ट वाला कल इसको आप ऐसे लिख लीजिए, कल और रॉ। तो आपको लास्ट दिखने लगेगा लास्ट अक्षर, तो कल को बनाने के लिए आप क्या बनाएंगे, के ए एल, रॉ को क्या बनाएंगे, आर ए बी, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, के ए एल आर ए बी, तो कल रॉ आपका हो जाएगा। एक बात ध्यान रखें, जब अक्षर आपके 2 हों तो एक बीच में अंत के पहले किसी भी स्थिति में ए नहीं आएगा, लेकिन आपके पहले अक्षर के बाद आपका ए जरूर आ जाएगा। नोटेट कर लीजिएगा। अगर 4 अक्षर होंगे तो पहले 2 और दूसरे 2, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे नहीं आया,
कलाराव, वो कलाराव हो जाएगा, जबकि इसको के एल को अलग लेंगे, आर ए को अलग लेंगे, फिर जोड़ करके हम लोग वर्ड बना देंगे। इसी प्रकार रूल सेकंड क्या होता है, अगर किसी स्थिति में, ये बात जान लीजिए, रूल जो हमारा सेकंड है वह क्या है, इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से, ताकि कोई भी हमारा गाइडेंस नहीं हो। सेकंड रूल है, जब पहला अक्षर आ हो तो मतलब हो तो दो बार ए नहीं आएगा। जैसे अभी आपने कहा कि हमने एक शब्द बताया कमल, नोटेट करिए, दो की मैं मैच्योर कर रहे हैं। अभी मैंने एक शब्द बताया आपको कमल, तो कमल के लिए हमने बात किया कि KAMAL बनाना। आप क्यों, क्योंकि के और एम, का और माँ के बीच में हमारा एक अक्षर छोटा था, तो वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारा वर्ड आ गया अमर, तो आपने कहा कि सर ने मुझे बताया था ये अक्षर बनता है ए से, माँ छोटा है तो ऐसी स्थिति में एक ए और आएगा, एम आएगा, एम के बाद छोटा अक्षर है ए आएगा, आर के बाद मैंने बता रखा कोई भी अक्षर यहाँ पर नहीं आता। लेकिन माय डियर स्टूडेंट ऐसी स्थिति में गलत है। तो हमारा ये बात, अगर ए आगे केवल ए ही आ गया है, आ से बनने वाला शब्द है जिसकी अंग्रेजी ए होती है, तो ऐसे स्थिति में ए के बाद दोबारा पुनः ए नहीं लगेगा। ये बात आप याद रखिए। अमर किस पे होगी, AMAR। मतलब क्या है, अगर पहला अक्षर किसी भी हिंदी वर्ड शब्द का, हिंदी शब्द आया है, उसका पहला अक्षर अगर आ है, तो ऐसी स्थिति में आ की अंग्रेजी ए होती है, पुनः फिर ए नहीं लगेगा। इस बात को आपको खंडन करते हैं। और आपका अगला शब्द मर है तो माँ MAR, इस तरह से मैनेज हो जाएगा। ये दूसरा वाला हमारा रूल होता, इसको भी आप नोटेट कर लें एग्जाम्पल के रूप में। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है, जब किसी भी शब्द का आगे वाला अक्षर अगर आ बड़ा है, तो वैसे स्थिति में देखिए यहाँ पे आ और आ, तो ऐसी स्थिति में इसकी इंग्लिश कैसे बनती है मैं आपको बताऊंगा। अगर बड़ा अक्षर भी है तो बहुत से लोग डबल ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे औसतन जितने भी व्यक्ति हैं जिनका नाम, गर्ल्स का नाम है आरती, तो ऐसी स्थिति में वह शब्द हमारा सिंगल ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आ रे, रा के बाद यहाँ पे चूंकि रा छोटा हो गया, क्यों, ए आ गया, यहाँ पे छोटा पड़ा। लेकिन विवादित स्थिति क्या है कि दोनों साइड अगर मात्रा है, दोनों साइड बड़े अक्षर हैं, ये बात नोटिस कर लीजिए, दोनों साइड बड़े अक्षर आ रहे, बड़ी मात्रा आ रही, तो बीच में आई हुई छोटी मात्रा वाला अक्षर भी आपका छोटा रहता, उसके बाद ए का प्रयोग नहीं किया जाता। आरती, आमिर, आ, माँ में छोटी माँ हो गया। एक बात जान लीजिए, हमेशा अगर आपकी पहले मात्रा आती है तब भी इंग्लिश में पहले बात का कोई काम नहीं रहता, इंग्लिश में हमेशा मात्रा बाद में ही लगती है। एक बार नोटिस कर लीजिए, इंग्लिश हिंदी में ये अंतर होता है। अगर हम आमिर की बात करेंगे तो आमिर ऐसा लिखा जाता है, अगर हम इसको बिल्कुल विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करने पर क्या आएगा, आ हमारी मात्रा प्लस माँ, फिर हमारी मात्रा प्लस हमारा रा, अलग अलग हमने इसको कर दिया। अब करने के बाद देखेंगे तो इसके स्थिति में हम आपको समझाना चाहेंगे कि आपके हिंदी में किसी भी शब्द के आगे उसकी मात्रा रहती है, परंतु अंग्रेजी में देखा जाए तो प्रत्येक शब्द के बाद में ही उसकी मात्रा होती है। अब माँ बन दिया, माँ में छोटी की मात्रा है तो आई आ जाए, और रा माने आ। इसी प्रकार आ, दा बनता दा, दी छोटी मात्रा, आदित्य, लेकिन इसमें आदित्य की बात करते हैं। धर्मेंद्रा, धर्मेंद्र होता है, लिखा जाता धर्मेंद्र है, लेकिन एक्चुअल इसको लिखते हैं द्रा, 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 तो धर्मेंद्रा की बात होती। इसी प्रकार आदित्य की बात, आदित्य को याद रखना होगा कि आदित्य बोलते। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, अगर कहीं पर बड़ा आ भी आता है तो भी वहां पर डबल ए की जगह ए का ही प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ताकि हमारा सटीक बन सके। और बहुत से, जैसे मैंने बताया धर्मेंद्र, तो द्रा को मैं बताना चाहता हूं जो DR होगा,
लेकिन इसको बोला धर्मेंद्रा। आगे से जो स्पेलिंग आएगी वो बनकर के पीछे जो बनेगा तो द्रा में DRA होगा। तो ये कुछ बिंदु हैं, ट्रिक हैं, इनका ट्रिक का प्रयोग करके आप देखिए। मैं बताऊं, पहले मैं बता चुका हूं, इंग्लिश एक अब बात की भाषा है, हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से लिखते हैं, अलग ढंग से स्पेलिंग बनाते हैं। कभी कोई स्पेलिंग जो हम उसको बना के देते हैं कि आपकी स्पेलिंग ये होना चाहिए, लेकिन वो कहता सर मैं तो ऐसा लिखते आ रहा हूँ, मेरी स्पेलिंग ये। जैसे मैं बताऊँ, अगर दीक्षित की बात है, माधुरी दीक्षित का कहीं भी नाम लिख लीजिए तो दीक्षित की आएगी DIKSHIT आता है, लेकिन मैं XHKSHIT नहीं लिखता हूँ, बल्कि मैं लिखता हूँ DIXIT। तो लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा किस वर्ड का इस्तेमाल करता है, वो किस ढंग से उपयोग कर रहा। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया कि आरती या किसी शब्द आता है तो वहां पर हमारा ए का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप नोटेट कर लें ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है वो आपका संपूर्ण तरीके से रिक्यूट हो जाए, निपट जाए, ताकि आपको फ्रेश माइंड से वर्क आ सके। एक एक टॉपिक को हम संपूर्ण करता है। यदि पहला अक्षर बड़ा हो, जैसे मैं बात करता हूं सागर, नोटिस कर लीजिएगा इस बिंदु को, अगर बड़ा अक्षर हो तो इसके लिए इसको कैसे हम लिखेंगे, शा प्लस मात्रा हमारी प्लस गा प्लस आ, ला। सा से क्या बनता है आपको पता है, एस, एस से सा बनता है। एक बड़ी मात्रा जो होती है वो ए से मैंने बनना बताया था, डबल ए का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप इसको सगर की भी बात करेंगे तो भी आपका शब्द वही आएगा, सा और गा के बीच में आपका एक दो छोटे अक्षर के बीच में एक ए का प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सागर भी है तो हमारा आएगा, क्या स्टैंड करेगा ए पे, जी आएगा हमारा जी, लेकिन अगर उधर दो छोटे अक्षर है तो वहां पे काय का प्रयोग होगा, ए का, तो जी सागर। सागर की स्पेलिंग भी सगर की तरह ही बनती है, लेकिन आपको डिपेंड करना पड़ेगा सगर और सागर में क्या है, यह आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। लिखा आपका दोनों जाता है। तो ये आपका पहला है, ठीक। अगर मैं माए की बात करूंगा तो MAH, तो ये शब्द भी आपका आएगा। माहे में बात करेंगे तो एम के लिए, माँ के लिए एम, ये बड़ी जो लठिया है इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे और एच का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी वर्ड है अगर बड़ा है तो ऐसी स्थिति में आपका इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, यदि शब्द छोटी मात्रा से अगर प्रारंभ होगा तो जैसे विजय है, विकास है, विनोद है, तो ये कैसे बनेंगे। आइए विजय की बात करेंगे तो हमने बोल दिया कि पहले आपकी मात्रा छोटी रखी है, प्लस बा प्लस जा प्लस या। इसी प्रकार से छोटी वाली मात्रा प्लस बा प्लस का प्लस बड़ी मात्रा प्लस हमारा सा। यहां भी इसी प्रकार से छोटी मात्रा प्लस बा प्लस ना प्लस ओ की मात्रा क्या आएगी, इसकी ओ की मात्रा इस तरह से लिख दीजिए और प्लस दा। ये बात ध्यान रखिए, अगर किसी भी हिंदी के अक्षर के पहले उसकी मात्रा आती है तो वो पहले ना लिख करके आपको लगता है आपको ऐसा लिखना है, आई बावनता बी से जे, चूंकि जा बी जे हो गया और ए हो गया और वाई हो गया, ये आपका गलत है। इस तरह नहीं लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रख लीजिए। लिखा कैसे जाएगा इस चीज़ को, चूंकि हमारा नीचे हो रहा, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, नोटिस कर लीजिए, ऊपर लिख दीजिएगा, ऊपर लिख रहा हूँ मैं ताकि मुझे नीचे कट ना जाए। तो बा का अंग्रेजी में वर्ड होता है बी को बा बनते जा, डिपेंड करता है कौन सा व्यक्ति क्या बनाता है। छोटी मात्रा क्या है, आई से बनेगी, ओके। जा क्या से बनेगा, जे से। अब जा और या तुम्हारे दोनों छोटे छोटे अक्षर हैं, तो दोनों छोटे के बीच में हमारा एक ए आता है, आपको पता है, वैसे पहले बता चुके हैं। ए बाई से या बनता जे भी जाएगा, यहाँ पे बी, तो बी हमारा बी बना, छोटी मात्रा करने आई से। के बाद चूंकि बड़ा मात्रा हमारी लग रखी तो हमें लिखना पड़ेगा और सा बनता है एस एच, जी स्पष्ट आ गया। बा वी से, छोटी मात्रा आई से, के बनेगा के से। अगर के बाद हमारा यहाँ पे कोई मात्रा नहीं होती तो ऐसी स्थिति में हमारा ए आता ही, लेकिन है भी तब भी आ गया विकास। बिनो बी हमारा हो गया, ये छोटी मात्रा कैसे बनेगी, आई से, ना बनेगा एन से, बड़ी की मात्रा ओ से, विनोद, ये हमारा विनोद। मतलब दो छोटे व्यंजन अक्षर के बीच में एक मात्रा का प्रयोग किया जाएगा इंग्लिश में, जो नोटेड कर लें ताकि आपका कंफ्यूजन है वह रिक्यूट किया जा सके, वह बताया जा सके।
इसके बाद आता है अगर हमारी बड़ी मात्रा आती है, यहाँ पे नोटेट करते जाइए, अगर आपकी बड़ी मात्रा आती है और उस पर जोर दिया जाता है, पांचवा नियम आगा, यदि बड़ी मात्रा, हाँ छठवां नियम, सॉरी, यदि बड़ी मात्रा माने ई, आई, इसके दो अक्षर होते हैं आई और डबल ई, याद है, आई आर डबल ई। इसके लिए क्या रूल होता है, जब कहीं पर वजन नहीं दिया, अंत में आएगा तो आई ही आएगा, अंत में आई ही आएगा, अंत में क्या आएगा, आई, परंतु पहले और बीच, पहले और बीच में डबल ई हो सकता है, डबल ई का उपयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। यह डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है यह डिपेंड करता है कि अगर किसी भी शब्द पर वजन दिया जाता है तो वहां पे डबल ई आएगा, और वजन नहीं दिया जाता है तो वहां पे आई आएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, सीता, रीमा और मीरा। आइए बात करते हैं, सीता, 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 रीमा, सीता, रीमा, सीता, रीमा, मीरा। तो आप देख रहे हैं रीमा और मीरा पे वजन आ रहा, लेकिन आपके सीता के पहली मात्रा पर वजन नहीं आ रहा, वो छोटी जैसी प्रतीत हो रही। ऐसे आई, आई, ई पे कम वजन है, बड़ी पे ज्यादा वजन है। जहां पे बड़ी मात्रा पर ज्यादा वजन आता है वहां डबल ई का प्रयोग होता है, कम वजन आता है वहां पे आई का प्रयोग होता है। आपने सीता पर जब कम वजन डाला, एस सा बनता है एस से, बड़ी छोटी मात्रा आई सी से, टी बनेगा टी, और आपका बड़ी आपकी लठिया लगी है तो ये बनेगा सीता। रीमा का आर, लेकिन आपका वजन आ रखा है तो डबल ई और एम, और आपकी लठिया कैसे बनेगी, ए, ये रीमा हो जाएगी। मीरा, एम, मीरा, तो मीरा में ये वाली मात्रा बनेगी कैसे, डबल ई से, रा बनेगा आर से, और ये बड़ी मात्रा बनेगी ए से। आप नोटेट कर लीजिएगा, सीता में कम वजन दिया है, औसतन क्या कहा जाता है कि शुरुआती और बीच में डबल ई का प्रयोग होता है, लेकिन अंत में अगर बड़ी की मात्रा आती है तो वहां पे आई का प्रयोग होता है। जैसे मैं बात करूं रूपाली, नोटेट कर लीजिएगा, किसी भी स्थिति में वजन यहाँ पे एक तो ज्यादा आता नहीं, रूपाली, लास्ट वाली सब पर वजन नहीं आता है, लास्ट वाली समय पर वजन नहीं आता है, और दूसरे भाव में देखा जाए तो लास्ट में डबल ई कभी आता ही नहीं है। तो रू, आर में ये पड़ा क्या लगा, यू, रू। पी का ऐसे बनता, पी से, देखिए पी से बनता है, नोटिस कर ले, पा आ, ए, ला, एल, और यहाँ पे डबल ई नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले मना कर चुका हूं, क्योंकि अगर अंत में शब्द होगा तो वहां पे आई आता है। और वैसे व्यवहारिकता में रूपाली, आपने वजन नहीं, रूपाली तो डबल ई आ जाता, लेकिन लास्ट में ये शब्द होता नहीं, अंत हो रहा तो तुरंत खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे शब्द क्या आएगा, डबल ई ना आकर के बल्कि आई आएगा। लास्ट में आया हुआ बड़ी की मात्रा हमेशा आई से बनती है, डबल ई से नहीं बनती, डबल ई से प्रारंभ की और बीच की बनती है। लेकिन उन शब्दों पर, सॉरी उन अक्षरों पर, जिन अक्षरों पर वजन दिया गया हो वहां पर डबल ई का प्रयोग होता, नहीं तो नहीं होता। नोटिस कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है यू और डबल ओ। देखिए आपको पता है जब भी किसी में छोटी की मात्रा लगती है तो इसकी अंग्रेजी यू होती है, और बड़ी की मात्रा लगती है तो इसकी अंग्रेजी यू और डबल ओ होती है। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और डबल ओ होती है, तो डबल ओ का यू का क्या होता है, जब कहीं वजन दिया जाता है, अगर वजन आ रहा है तो आपका होगा डबल ओ, अगर वजन नहीं आ रहा है तो केवल आपका यू ही होगा। ये बात आपको स्पष्ट कर लें। जैसे मैं बात करता हूँ पूर्व, तो पू में पा, लेकिन पूर्व में बिल्कुल वजन नहीं दूँ, पी यू, और बा के ऊपर हो जाएगा वी। अब यहाँ पे जो रेप है इसको हम आगे लेके चलें, क्योंकि बात आ रही थी कि दो अक्षर के बारे में,
तो यहाँ पे पूर्व आर लगा करके बी। कोई भी रेप के ऊपर होती है तो उसको बी, हाँ ये बी वाला बी है तो ये उसको पूर्व कहेंगे। इसी तरह पूजा, पूजा तो पी पे डबल ओ आएगा और जे ए, नोटेड कर लीजिए। जा के बाद जे और बड़ा मात्रा ए से, पा जाएगा पी से और मात्रा आएगी हमारे यू से। तो आपका जहाँ कन्फ्यूजन है उसको निपटाने का, रिक्रूट करने का हमने प्रयास किया है। इस तरह से जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी वाले शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिख रखा है, नाम किसी का कैसे लिख रखा है, उसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपके रिक्रूट प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन हो जाएंगी और बड़े आसानी के साथ आप हिंदी वाले शब्दों को अंग्रेजी वाले शब्दों में लिख पाएंगे। हमारा आपके लिए यही शुभकामनाएं। बड़ी अच्छी तरह से आप लोग करें, मैनेज करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। अगला कल शुरू होगा हमारा वर्ड होगा। हमारा वर्ड्स किसे कहते हैं, फेसेस कैसे कहते हैं, फेस किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होती है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, वो सब कल हम शुरू करेंगे। इसके साथ आप इतना टॉपिक आज कर लें। और माय डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू प्रिस्क्राइब टू ऑल ऑफ देम सर नॉट टू बी डिनाइड एज अ सब्सक्राइब एंड द लाइक। सब्सक्राइब और लाइक को डिनाइड नहीं करें, मना ना करें, प्लीज़ करें। आप करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।